हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी सत्र आपका ये 2025-26 की आपकी न्यू बुक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। पाठ 4 में है 2 कविताएं। पहला प्रश्न आता है आपका, धीम धीम धा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। दूसरे में है फूले कदम, कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका कदम को। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है मेघ बजे शब्द से आशय है, तो आपको उत्तर में लिखना है बादल गरजे। इसके बाद आता है आपका चौथा में है कदम के फूल के आकार की समानता है, तो आपको उत्तर में लिखना है गेंद से। 5 में है उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, तो आपको उत्तर में लिखना है डी नंबर अभिनंदन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाली क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6 में जो है आपको भरना है मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन है। यहाँ पे आपको श्रवण भरना है, यहाँ पे आपको किसान, यहाँ पे आपको दहाड़ भरना है और 10 में आपको लालची। तो इस तरह आप भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है, तो आपको उत्तर में लिखना है दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय है कि बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर कर गाने लगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 में है मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, उत्तर में लिखना होगा मेघ बजे कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके बाद 13 आता है, 13 में है मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है, उत्तर में लिखना है मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता नागार्जुन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 14 में है दामिनी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग कीजिए, उत्तर है दामिनी का पर्यायवाची विद्युत है। प्रयोग करना है विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 15 में है 2 कविताएं पाठ से तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे तुक वाले शब्दों को खोजकर लिखिए, किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तर में लिखना है चंदन नंदन, बरस तरस, चमक धमक, रीता बीता वाक्य में प्रयोग करना है। जब पिताजी को उनके बेटे विवेक ने परीक्षा में फेल होने की खबर सुनाई, तब पिताजी उस पर बरस पड़े। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 16 में है पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ लिखिए, तो आपको लिखना है पंख बना हरिचंदन से आशय वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है बादल का कोप नहीं रीता पंक्ति का क्या आशय है, उत्तर में लिखना है कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह है लगातार बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे की प्यास अभी भी नहीं बुझ रही। इसके बाद नेक्स्ट है 18 में है ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी होती है और गर्मी का अनुभव होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19 में है मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है, आपको उत्तर में लिखना है मेघ बजे कविता में वर्षा के कई रूपों का वर्णन किया गया है। कवि ने मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा के प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया गया है। 20 में है वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है वर्षा ऋतु में बारिश के कारण प्रकृति हरी भरी हो जाती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली चमकती है और ठंडी हवाएं चलती है, खेतों में फसलें लहलहाने लगती है। यह मौसम गर्मी के बाद ताजगी और शांति लेकर आता है। तो इस तरह से आपको 20 का उत्तर करना था। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।